19 साल बाद वही मेज, लेकिन इस बार शर्त भारत की है। जब 27 ताकतवर देश अपनी जिद छोड़कर लौटे हैं तो समझ लो खेल बदल चुका है। जहां 26 जनवरी 2026 को दुनिया देखेगी कि इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर कोई एक देश नहीं बल्कि 27 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला वो दिग्गज शामिल हो रहा है जो भारत की हर शर्त मानेगा। लेकिन सवाल यह है, यूरोप को भारत के पास आना क्यों पड़ा? जवाब है आज की ग्लोबल खींचतान। अमेरिका भी टैरिफ वॉर में उलझा है, कभी तेल की रणनीति में, कभी भारत पर 50% टैक्स लगाने की जिद। लेकिन भारत झुका नहीं। यहाँ अमेरिका के साथ बातचीत अटकी रही, वहीं भारत ने स्पेन, जर्मनी और पोलैंड जैसे यूरोपीय बाजारों में अपनी धाक जमाना ही शुरू कर दिया। यही नहीं, आंकड़े खुद बोल रहे हैं। सिर्फ स्पेन में ही भारतीय एक्सपोर्ट का उछाल 56% का देखा गया है। जर्मनी और पोलैंड में भी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। वहीं यूरोप समझ चुका है कि चीन और रूस का विकल्प चाहिए और वो विकल्प सिर्फ भारत दे सकता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो आप देखिए, जब भारत ने साफ कह दिया कि डील होगी लेकिन हमारी शर्तों पर, जिससे करोड़ों किसान और डेयरी सेक्टर नॉन निगोशिएबल है, जिसमें खेती को डील से बाहर रखकर भारत ने फूड सिक्योरिटी और ग्रामीण रोजगार दोनों को सुरक्षित कर लिया है और यही असली जीत है। वहीं यूरोपियन यूनियन जैसा सख्त ब्लॉक भी इन शर्तों के आगे झुक चुका है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, मॉरिशस और हाल ही में न्यूजीलैंड इस तरह का पैक्ट साइन कर चुका है। मतलब यहाँ पैटर्न साफ देखा जा रहा है। भारत डील करता है लेकिन फूड सिक्योरिटी, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कीमत पर नहीं। और यही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम में हमें यह सीख मिलती है कि जब आप अपनी ताकत और सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं तो दुनिया को आपके साथ तालमेल बैठाना ही पड़ता है। और ये समझौता सिर्फ कपड़ों, दवाओं या मशीनरी के व्यापार के बारे में नहीं है। ये एक आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी भारत का संदेश है जिसने साबित कर दिया है कि अब हमारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। यही वजह है कि भारत ने आज मेज अपनी बिछाई है और खेल के नियम भी खुद लिखे हैं। क्या यूरोप का भारत के साथ मेज पर बैठना इस बात का सबूत है कि अब दुनिया चीन और रूस पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को एक भरोसेमंद विकल्प मान रही है? हाँ या ना में अपनी राय जरूर दीजिएगा।